ये समाज और महर्षि सिद्धानंद तो कुछ भी मानते रहो, पर वेदों का नाम लेकर भी क्यों झूठ बोलते हो तुम। सत्यार्थ प्रकाश झूठार्थ प्रकाश है। महर्षि सिद्धानंद एक नंबर का झूठा और अज्ञानी व्यक्ति था। ये देखिएगा, महर्षि सिद्धानंद परमात्मा को निराकार मानते हैं, एक देश में रहने वाला नहीं मानते हैं। ये इनका सत्यार्थ प्रकाश ही आपको फिर दिखाते हैं। ये वही सत्यार्थ प्रकाश है। ये वही है। इसके 154 पृष्ठ पर 7वें समोल्लास में 154 पृष्ठ पर यहां देखना, किसी ने प्रश्न किया ईश्वर साकार है व निराकार। महर्षि सिद्धानंद कहते हैं निराकार। ठीक, अब महर्षि सिद्धानंद की तरफ से फाइनल हो गया कि परमात्मा निराकार है, वो मनुष्य जैसा नहीं है, वो किसी एक स्थान पर नहीं रहता। और सत्यार्थ प्रकाश इसका सत्यानाश प्रकाश है। और एक हर्ष की बात है, खुशी की बात है कि महर्षि सिद्धानंद जी वेदों को सत्य मानते हैं और कहते हैं, लिखा है उन्होंने कि वेद में जो लिखा हमें स्वीकार्य है और वेद के विरुद्ध हम किसी की बात को नहीं मानेंगे। अब आपको फिर दिखाते हैं वेदों में परमात्मा कैसा है, देखिएगा। अब सत्यार्थ प्रकाश रख दिया, ऋग्वेद हमने फिर ले लिया। ये है ऋग्वेद, प्रकाशक हैं सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये अनुवादक हैं आर्य भाषा भाष्य, मुद्रक के प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस तिरियागंज, नई दिल्ली से। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 82 के 1 में स्पष्ट हो चुका है कि सर्वोत्पादक प्रभु, प्रकाश स्वरूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला, वह राजा के समान है। 269 पे है ये और 270 पे। राजा के समान दर्शन ये है, देखने में राजा के समान मनुष्य दृश्य है और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत सने वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। ठीक है, और वो उद्देश्य क्या लेकर आता है? ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 2। ये परमात्मा उपदेश करने की इच्छा से, यानी सच्चा ज्ञान देने के उद्देश्य से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे अध्यात्म यज्ञ को प्राप्त होते हो। आप कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं, कबीर अल्लाह हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे सोम आप हमको सुख दें। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि परमात्मा बिजली जैसी गति से अति शीघ्र यहाँ आ जाता है। अगर सर्वव्यापक होता तो फिर गतिकरण की क्या आवश्यकता थी। अब फिर आते हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के और मंत्र नंबर 26 में। यह हमने पढ़ लिया पहले आप जी ने। और यहाँ अब हम सिद्ध करते हैं कि परमात्मा एक स्थान पर रहता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 27, जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है वहाँ रहता है। यानी तीसरे पृष्ठ पर सतलोक के जो तीसरा पोर्शन है सबसे ऊपर वहाँ रहता है। और एक और दिखाते हैं इसी ऋग्वेद के, कति कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 54 का और मंत्र नंबर 3। ये क्या लिखा है कि सूर्य के समान जगत प्रेरक यह परमात्मा सोम स्वभाव वाला और जगत प्रकाशक है और सब लोकों को पवित्र करता हुआ भुवनोपरि तिष्ठति, संपूर्ण ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व माने ऊपर भाग में वर्तमान है। इन्होंने वर्तमान लिख दिया, वहाँ लिखना था विराजमान है, वहाँ बैठा है। तिष्ठति माने बैठा है। भुवनों ऊपरी, भवनों के सबसे ऊपर
ऊर्ध्व माने ऊपर के भाग में, विराजमान है, बैठा है, तिष्ठति, ठीक है, वहां बैठा है, सभी लोकों के ऊपरले हिस्से में बैठा है। ऊपर 4 लोक हैं, एक सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक। उन चारों के ही ऐसे 4 रूप धारण करके परमात्मा उनके ऊपरले हिस्से में तीसरे विभाग में बैठा है। अब ये सिद्ध हो गया, एक तो ये सिद्ध हो गया कि परमात्मा नर आकार है, मनुष्य सदृश है, और वो कबीर देव है, एक स्थान पर रहता है। और दिखाते हैं आपको, इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 तक एक विशेष निर्णायक ज्ञान है। उसमें क्या लिखा है, आप ही प्रश्न किया है, उसमें प्रश्न किया है। देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 है, 96 16। ए परमात्मन सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ नाम, ये नाम है संस्कृत में, गुह्यम चारु नाम, चारु माने श्रेष्ठ कर दिया, गुह्यम माने सर्वोपरि यानी रहस्य गुप्त, नाम माने नाम लिखना था, जो तुम्हारा नाम है आप उसका ज्ञान कराएं। आपका जो वास्तविक ज्ञान है, गुप्त से गुप्त जो नाम है, आप उसका ज्ञान कराएं। अब वो बताइए कौन सा नाम आपका। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र 17 में वो समस्या हल करी है, भगवान ने नाम बताया, उसका क्या नाम है देखिएगा, वेद ज्ञानदाता बता रहा है। अब ऋग्वेद मंडल 9 और सूक्त 96 है, 96 और इसका मंत्र 16 हमने पढ़ लिया। आपका नाम बताएं, आपका जो श्रेष्ठ नाम है, यो नाम को नाम में लिखना था, उसका ज्ञान कराएं। यहाँ देखिए, अब ये 17 नंबर मंत्र है, इसमें शिशुम जगानम हरंती मर्दंती सुबंती वहीन मरुतो गणेन कबीर गिरभी काव्यन्या कवि संत सोम पवित्रति रेभन। इसमें ये शिशु शब्द आ गया। अब ये शिशु शब्द यहाँ कैसे है, इसका परमात्मा ने कहा था कि वेद मेरा भेद है और मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। अब यहाँ है कि शिशु रूप धारण करके जब वो परमात्मा प्रकट होता है, 3 स्थिति से हमारी संभाल करता है। एक स्थिति में परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर एक राजा के समान सिंहासन के ऊपर विराजमान है। उसके शरीर से करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, एक रोमकूप में इतना प्रकाश है। और दूसरी स्थिति में वो प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, वहाँ से गति करके आते हैं, शिशु रूप धारण करके एक कमल के फूल के ऊपर सरोवर में, तालाब में प्रकट होते हैं। वहाँ से निसंतान दंपति उनको उठा ले जाते हैं और फिर उस नवजात शिशु के रूप में प्रकट परमात्मा की परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। और वो लीला की किसने है, और उसका वेदों में भी प्रमाण है। जिस परमात्मा ने यह लीला कर रखी है तो परमात्मा के समझने में देर नहीं लगे। जो वेदों को सत्य मानते हैं उनके लिए वेद सही हैं, हम भी मानते हैं। और वेदों में जो लीला है भगवान की, जिस भगवान ने वह की है तो ही इज गॉड, वह है परमात्मा। वो समझने में देर ना लगे। दुर्ग्राही हठी व्यक्ति ईर्षावश ना माने तो उसका दुर्भाग्य ही होगा। इसमें मान बढ़ाई नहीं, आत्म कल्याण आधार होना चाहिए। अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9, इसी ऋग्वेद का ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 1 में क्या लिखा है। इसमें सोम माने परमात्मा, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है, ठीक है। अब दूसरे में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 2 में हे परमात्मन, ठीक है। और यहाँ देख 3 में हे परमात्मन
3 मंत्र में भी परमात्मा की महिमा चल रही है, और 4 में हे परमात्मन आप, और 5 में हे परमात्मन आप, यानी परमात्मा के विषय में चल रहा है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 में भी हे परमात्मन। अब 7 में इनका याद आ गया कि भगवान तो हमने निराकार बता रखा है, तो वहाँ पुरुष लिखना शुरू कर दिया। इसी तरह इन्होंने 8 में भी उस पुरुष को, पहले पुरुष का निर्णय करते, पुरुष माने क्या होता है इन्हीं के शब्दों में, वेदों से ही वेदों को सिद्ध करेंगे, कांटे तो कांटा निकला करें। ये देखिएगा, ये यजुर्वेद इन्हीं विद्वानों के अनुवादित हैं जो परमात्मा को निराकार बताते हैं। सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। ये आर्य भाषा है। मुद्रा के प्रिंट्स ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली। इस यजुर्वेद का 40वां अध्याय अंतिम अध्याय है, और इसका 17वां मंत्र 40वें अध्याय का अंतिम मंत्र है। ये 44वां अध्याय 40वां अध्याय। इसके 15 में तो जो वेद ज्ञान दाता अपने विषय में बताता है कि वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम करतो समर कल्बे समर करतुम समर। वेद ज्ञान दाता कहता कि मेरा एक ओम नाम है, इसको काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो, मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर सिमरण करो। तो वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम, शरीर छोड़ने तक इसकी साधना करने से जो इससे अमृतत्व प्राप्त हो सकता ओम से, वो आपको मिल जाएगा। यहाँ देखिएगा, अब ये है 44वां अध्याय का 40वें अध्याय का 17वां श्लोक। इसमें इन्होंने वेद ज्ञान दाता कह रहा है ब्रह्म, हे मनुष्यों, जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है, वह तो परोक्ष स्वरूप है, वो तो गुप्त है। अरे हम मैं ब्रह्म हूँ, खम ऊपर दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता हूँ, और मेरा ओम नाम है। ऐसा ओम नाम जानो, ये लिखना था, ऐसा क्या। अब सिद्ध हो गया कि पुरुष जहाँ पर लिखा है उसका अर्थ है पूर्ण परमात्मा, महर्षि दयानंद के शब्दों में। हम फिर ऋग्वेद पर आगे यजुर्वेद रख दिया, ये ऋग्वेद पर आगे हम यजुर्वेद रख दिया। ये देखिएगा, ये वही है। और अब हम इसके ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के 6 तक तो परमात्मा लिखते रहे, ये 6 मंत्रों में, और 7वें में याद आ गया उस पुरुष को लिख दिया, और 8वें में भी पुरुष लिख दिया। यहाँ लिखेंगे हम उस पूर्ण परमात्मा को। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं, और भासमान शरीर को, तेजोमय शरीर को, वह पुरुष यानी वह परमात्मा प्राप्त होता है। आगे देखो, और जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का कल्याण, वर्ण मन कल्याण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। इसका क्या भावार्थ है कि वो पूर्ण परमात्मा उसको उग्र गतियाँ प्रेरणा करती है। यदा यदा ही धर्मस्य गलानी भवती भारत। वेद ज्ञानदाता कहता है कि जब यहाँ धर्म के प्रति नफरत हो जाती है, अधर्म बढ़ जाता है, तो मैं अपने अंश अवतार सृजन करता हूँ राम और कृष्ण के रूप में, और फिर वो अधर्म का नाश करते, धर्म स्थापित करते। उनका तरीका क्या है? राम और कृष्ण का आपने देखा होगा। रावण को मारा, करोड़ों आदमी मर गए। परशुराम जी थे उन्हीं के अवतार विष्णु के, उन्होंने अक्षत्रियों को मारा लाखों की संख्या में। फिर श्री कृष्ण जी आए, उन्होंने भी ऐसे ही राक्षसों को मार कर धर्म स्थापना करने की चेष्टा की। लेकिन शांति कैसे हुई? जैसे कुछ लोग मार दिए और वो तो शांति और बढ़ गई। उनकी पत्नियां विधवा होगी, बालक अनाथ हो गए, उनकी पत्नियों के साथ बचे हुए लोगों ने ना जाने के दुर्व्यवहार किए, वो तो दुनिया अगला दी उन्हें। तो ये तो तरीका है उन काल ब्रह्म के द्वारा भेजे गए
उनके भगवानों का, पुत्रों का। और अब वो पूर्ण परमात्मा शांति स्थापना कैसे करता? वो ज्ञान से करता है, और वो स्वयं आता है और सबको ज्ञान देता है। तो जैसे यहाँ लिखा है कि उस परमात्मा को उग्र गतियाँ यानी बहुत भयंकर स्थितियाँ जब पृथ्वी पर हो जाती हैं, उनसे प्रेरित होता है और फिर वो एक अन्य हल्का तेज पुंज का रूप धारण करके यहाँ प्रकट होता है। उस परमात्मा का 3 स्थिति में शरीर है। एक तो आपको बता दिया सतलोक में रहता है, सिंहासन पर राजा के समान बैठा है, सिर पे मुकुट है, ऊपर छत्र है। वेद भी बताते हैं जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले और ले गए वापस छोड़ा, उन्होंने भी यही बताया। अरस कुरुस पर समेत गुमत है, जहाँ परमेश्वर का डेरा, सवेत छत्र सिर मुकुट विराज है, और देखत ना उस चेहरे नु। एक स्थिति वहाँ रहते हैं उनके, जो सतलोक में रहता परमात्मा सिंहासन पर बैठे राजा के समान, उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना तेज है। उस रूप में नौका न्यू यहाँ आ जाओ उसी शोभा से, तो हम देख नहीं सकते, हमारी चरम दृष्टि बंद हो जा। तो इसलिए परमात्मा अन्य हल्के तेज पुंज का अपने रूप को सरल करके आता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 में आपने देखा कि अपने रूप को सरल करता हुआ हल्के तेज पुंज का करके आता। जैसे एक कमरे में 4-5 टाइप की ट्यूब लाग रही हो, 1000 की, एक 500 की, एक 100 की, और एक 10 वाट की या 0 की। जब फुल रोशनी होती है तो सभी जगा ले, उनकी आवश्यकता हो, और सबको बंद करके 0 का बल्ब ऑन रख लिया, पर्याप्त प्रकाश है उसमें, उसको उसकी आवश्यकता उतनी है तो उतना ही रहेगा। ऐसे ही परमात्मा अपने शरीर के नूर को हल्का कर लेता है, कम कर लेता है, फिर वहाँ से चलकर आता है। अब दूसरी स्थिति आपको बता दी कि नवजात शिशु के रूप में कमल के फूल पर प्रत्येक युग में एक लीला करता है ऐसी, और सरोवर में कमल के फूल पर आता है, जिस कारण से जल के ऊपर विराजमान होने के कारण परमात्मा नारायण कहलाता है। नार माने जल, उसके ऊपर आकर विराजमान होने के कारण वो परमात्मा नारायण कहलाता है। और वहाँ से निसंतान दंपति उन्हें उठा ले जाते हैं। और तीसरी स्थिति में परमात्मा जब चाहे अन्य एक साधु ऋषि का रूप बनाकर, महात्मा का रूप बनाकर कहीं प्रकट हो जाता है और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको फिर ज्ञान देते हैं, अध्यात्म ज्ञान से परिचित कराते हैं। अब दूसरी प्रकार के शरीर में वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके आता है, दूसरे प्रकार की लीला करता हुआ। तो उसका प्रकरण देखिएगा। जब वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके आता है और उसको निसंतान दंपति कमल के फूल से उठा ले जाते हैं, तो उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों द्वारा होती है। वो पूर्ण परमात्मा होता है जो ऐसी लीला करता है, ये वेद बताते हैं। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का अब मंत्र नंबर हम 8 पढ़ चुके हैं, अब 9वां पढ़ेंगे। इमम माने उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, इन्होंने यहाँ सोम माने उस परमात्मा को, ये अपने करकमलों से लिख रहे हैं। ये देखिएगा इसी के प्रथम मंत्र में सोम माने परमात्मा, इस प्रथम मंत्र में सोम माने सोम स्वभाव परमात्मा, ठीक है परमात्मा। इसी परमात्मा का जिक्र चल रहा, चलता चलता हम 9वें श्लोक में आगे, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में, इसमें भी शिशुम शब्द है। यहाँ लिखा कि उस सोम माने उस परमात्मा को, परम पुरुष को, अमर पुरुष को, जो शिशु रूप में प्रकट होता है, उस समय सब प्रकार से अधन्या माने बिना दनाई, गौ गायें तृप्त करती हैं। अब अधन्या का अर्थ होता है, जैसे हमारे लोकल क्षेत्र में हरियाणा में जो गाय नए दूध ना हुई है, उसने ये कहते हैं ये बिना दनाई है। अधन्या बिना धनाई यानी जिसको बैल ने टच ना किया हो, जो गर्भवती ना हो। और अभिधन्या जिसको बैल ने कभी टच ही ना किया हो, कंवारी। अभी अधन्या धेनवय यानी कंवारी गायों के द्वारा, गौओं के द्वारा उस शिशु रूप में प्रकट परमात्मा के परवरिश की लीला होती है।
इसका ये अर्थ है। फिर देख लीजिए, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 हम पढ़ रहे हैं। उस सोम माने अमर पुरुष को, सोम स्वभाव वाले पुरुष, श्रद्धालु पुरुष को, अमर पुरुष को, जो शिशु रूप में प्रकट होता है, सभी प्रकार से अभिअधन्या, यानी जिनको बैल ने कभी टच नहीं किया, गौवें, उन गौवें द्वारा वो गौवें तृप्त करती हैं, उससे उनकी परवरिश की लीला होती है। जो वेदों में लिखा है, वर्णन है वो परमात्मा की महिमा, और ऐसी लीला जिसने की हो तो कौन है परमात्मा? वही है परमात्मा। अब दिखाते हैं 600 वर्ष पहले उस कबीर देव ने, कबीर साहब ने, जिसको दानक जुलाहा कहा करते थे, उसने ये लीला की है, वो भगवान है। दिखाते हैं उनकी जीवनी में 600 वर्ष पहले जो लीला की थी वो आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने लिपिबद्ध कर रखी है। देखिएगा, ये है पवित्र कबीर सागर, जिसमें परमात्मा की लीला वर्णन है। जब कबीर साहब आए थे, संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन, बम्बई। कबीर सागर संपूर्ण भाग, ये वही। इसके कौन है संशोधक? कबीर पंथी ही इसके संशोधक हैं। कबीर पंथी भारतपति स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत, ये इसके मुद्रक एवं प्रकाशक हैं। खेमरा श्री कृष्णदास अध्यक्ष, श्री वेंकटेश्वर परेश, खेमरा श्री कृष्ण मार्ग, कृष्णदास मार्ग, मुंबई। इसका थोड़ा सा मौखिक सुनाता हूँ, उसके बाद आपके बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। परमात्मा 600 वर्ष पहले इस कलयुग में सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सचखंड से, सतलोक से चलकर आए थे। ब्रह्म मुहूर्त में अरे कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। उनके प्रत्यक्ष दृष्टा एक अष्टानंद नाम के ऋषि थे, जो उसी सरोवर पर प्रतिदिन स्नान करके आते थे। गर्मियों का मौसम था और वहीं पर बैठकर अपनी साधना को, उस समय अपने गुरु द्वारा प्राप्त साधना को किया करते थे। वो ऐसा करने में व्यस्त थे, ट्राई कर रहे थे। उसी समय ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय होने से लगभग 1.5 घंटा पूर्व आकाश से एक प्रकाश का गोला सा आया। अष्टानंद जी ने देखा कि इतना तेज प्रकाश कैसे आ रहा है, इतनी गति से। उसकी आंखें चुंधियागी, बंद होगी। जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं, आंखें बंद होती हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार जब अष्टानंद जी ने उस प्रकाश के गोले को देखना चाहा, उसकी आंखें बंद होगी, वो सहन नहीं कर सकी चरम दृष्टि। आंखें बंद हुई तो उसने क्या देखा कि एक शिशु रूप दिखाई देता है, उसका ही प्रकाश था। वो बालक सा दिखाई दिया, उसकी आंखों में ऐसा चमका सा लगा, जैसे सूर्य की तरफ देखने के बाद आंखें एक तरफ भी कर लें तो उसका प्रकाश रहित आकार अवश्य सामने उसके रिफ्लेक्शन के रूप में आगे आगे घूमता रहता है। ऐसी दशा उसकी होगी। और कुछ देर के बाद वो प्रकाश एक कोने में सिमट गया, उस तालाब के कोने में। अष्टानंद जी ने सोचा कि अपने गुरुजी से पूछूंगा, ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या मेरा कोई धोखा है। अपने गुरु स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण महर्षि थे, वेदों और गीता और पुराणों के मर्मज्ञ माने जाते थे। उनसे जब पूछा कि भगवान, आज मैंने ऐसे ऐसे आकाश से प्रकाश का गोला सा देखा, उसको मेरी आंखें सहन नहीं कर सकी। आंखें बंद हुई तो एक बालक दिखाई दिया, शिशु, और थोड़ी सी देर में वो प्रकाश कमल के फूल यानी एक सरोवर के अंदर सिमटता दिखा। अब जैसा उस ऋषि ने ज्ञान था, स्वामी रामानंद ने अपने शिष्य का समाधान इस प्रकार किया कि बेटा, ऊपर के लोकों से अवतारी शक्तियाँ आती हैं, अवतार गण आते हैं, तब उनकी ऐसी ही पहचान होती है। तारा सा टूटता है, यहाँ कहीं माँ के गर्भ से जन्म लेंगे। अब उन्हें इतना ज्ञान था कि इनके भगवान माँ से जन्म लेकर आते हैं, लेकिन ये परमात्मा सबका जनक है, सर्वोत्पादक है, ये किसी माँ से जन्म नहीं लेता। ये स्वयं आकर प्रकट हुए थे। तो नीरू नीमा नाम के वो पहले गौरी शंकर नाम के ब्राह्मण थे।
और सरस्वती उसकी पत्नी थी। वो शिव जी के पुजारी थे, बड़े ईमानदार ब्राह्मण थे, कथा करते थे, किसी को भ्रमित नहीं करते थे। जो पैसा आ जाता था दक्षिणा का उससे निर्वाह चलाते थे, और उससे जो बच जाता था धर्म में लगा देते थे। वो किसी को भ्रमित नहीं करते थे, गुमराह करके नहीं ठगते थे। सबसे ज़्यादा प्रशंसा के पात्र वो उस क्षेत्र में हो गए थे। अब इस कारण से अन्य ब्राह्मण उनसे ईर्ष्या किया करते थे कि इसने हमारी रोजी रोटी खो दी। इस बात का मुसलमानों को ज्ञान था कि हिंदू धर्म का प्रचार ये गौरी शंकर कर रहा है ब्राह्मण, और उनको ये भी मालूम था कि अन्य इनके ब्राह्मण जो गुरु हैं, जो दुनिया जिनके पीछे लगी है, वो अधिकतर इसके विरुद्ध में है, इसे ईर्ष्या करते। इसका फायदा उठाकर मुसलमानों ने गौरी शंकर सरस्वती को ज़बरदस्ती मुसलमान बना दिया। उनके ऊपर अपना जूठा पानी छिड़क दिया, सारे घर में छिड़क दिया, और कह दिया ये मुसलमान बन गया। दूसरे ब्राह्मण जो उससे ईर्ष्या करते थे गौरी शंकर से, उन तो बड़ी खुशी हुई, सब जगह मुनादी करा दी, गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, उसका भाईचारा बंद, गंगा में स्नान बंद। 1 मिनट में कर गए काम, और वो विवश हो गए। उनका नाम रख दिया नूर अली, जिसको नीरू कहने लगे, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत, उसको नीमा कहने लगे। नीरू और नीमा नाम से वो प्रसिद्ध हो गए। अब उनके पास रोजी रोटी निर्वाह की समस्या आई, तो उन्होंने एक कोई ऐसा काम देखना चाहा जो बगैर पैसे के शुरू हो। उन्होंने कपड़ा बुनने का काम शुरू कर दिया। किसी ने सलाह दे दी, और कपड़ा बुनने में कुछ नहीं करना, 4 लकड़ के लठ गाड़ने होते हैं, तार पूरा अपना उस पर लागे करने। जिस कारण से वो जुलाहा कहलाए। वो निसंतान थे, आयु बहुत हो गई थी, 60 वर्ष के आसपास। उनका गंगा में स्नान करना बंद करा दिया था, तो वो उस लहर तारा तालाब में स्नान करने जाया करते, जहाँ परमात्मा आकर विराजमान हुए थे कमल के फूल पे। वो लहर तारा तालाब उसका नाम इसलिए पड़ा था कि वर्षा के दिनों में जब गंगा दरिया फुल स्विम में, यानी खूब बहकर चलती और भरकर चलती थी, तो गऊ घाटों के ऊपर से ओवरफ्लो होकर के पानी उछल कर लहरों से एक सरोवर का रूप धारण कर लेता था, और सारा वर्ष निर्मल जल गंगा का पवित्र रहता था। उसमें कमल के फूल उगे हुए थे। वे प्रतिदिन वहाँ स्नान करने जाते थे। वो उनकी झोंपड़ी से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर था। तो प्रतिदिन स्नान करने जाना था, उधर से परमात्मा ने आना था। वो निसंतान थे। वहाँ से मालिक को कमल के फूल पर पाकर बड़े प्रसन्न हुए। लंबी कहानी फिर बताएंगे, लेकिन आज प्रसंग कोई और है। वो घर ले आए। अब 25 दिन हो गए, कुछ ना खावा ना पीवे, मुंह बंद कर ले। बड़े चिंतित हुए। नीमा बड़ी परेशान होगी कि हे शंकर भगवान, या तो युद्ध देना ही नहीं था लाल, अपने रो पीट का टाइम पास कर रहे थे, और आज आपने लाल दिया, बच्चा दिया है, अब ये कुछ खा पी नहीं रहा, भगवान भी वापस ले रहे हो। बहुत बुरी तरह रो रही थी कि कहा था कि यदि ये बच्चा मर गया तो साथ मरूंगी, फाइनल फैसला। तो परमात्मा ने सोचा बुढ़िया मरेगी। शिव जी को प्रेरित किया, शिव मंडल से, शिव के लोक से एक साधु रूप बना कर आया, और कहा माई क्यों रो रही है, कारण पूछा, बताया। साधु रूप में खड़े शिव जी ने कहा कि देखा तेरा बेटा कहाँ, लाइए। नीमा परमात्मा को पालने से उठा के लाई, और सोची महात्मा के चरणों में डाल दूं, बच्चे की जान बख्श दे। जो ही चरणों में डालना चाहा, बच्चा आकाश में उड़ गया, और उस साधु शिव जी के सिर के समान हवा में खड़ा हो गया, से ठहर गए। अब शिव जी समझ गए कि माई ये तो बहुत सिद्धि वाला बालक है। ऐसे हाथ किया शिव जी ने, उसके हाथों में आ गए, और 7 बार चर्चा करी दोनों ने। परमात्मा ने कहा नवजात शिशु रूप में कि महात्मा जी इनसे कहो कुंवारी गाय लाओ, उसका दूध पीऊँगा मैं। अब नीमा से कहा शिव जी ने कि तेरे पति को बुला, और एक कुंवारी गाय लाओ, और कोरा बर्तन लाओ को मार के, तो एक छोटा सा मटका
ऐसा ही किया गया। फिर बोले भगवान 25 दिन की लीला में आयु में कि महात्मा जी आप इसके ऊपर थपकी लगा दो बछिया के कमर पे, तब यह दूध देगी। शिव जी ने थपिया लगाई, थपकी लगाई, लंबे लंबे सतन हो गए। पात्र वो नीचे रखा हुआ था कोरा, वो चल पड़ा, दूध अपने आप ने खूब जोर से धार बंध गई और पात्र भरते रुक गया। वह गाय फिर डेली दूध देने लगेगी, कुंवारी गाय। अपने आत्मा ये लीला किसने की? जो वेद बताते हैं वो ऐसी लीला करता जब शिव स्वरूप में प्रकट होता है, उग्र गतियां प्रेरणा करती है उसको। जब हाहाकार मच जाता, 600 वर्ष पहले आए थे परमात्मा, ऐसी शांति कर गए थे, अभी तक चल रही थी वो। अब 50 वर्ष से फिर बिजली गिर गई, हाहाकार मच गई। एक माया माया दिखाई देती है, कितना जुल्म हो गया, हाहाकार मची। अब ये धर्म की स्थापना फिर होगी इस दास के माध्यम से और फिर से शांति होगी। तो उस समय परमात्मा जब आए थे 600 वर्ष पहले, ये लीला की थी और लिपिबद्ध की हुई है 600 वर्ष पहले की, आज की नहीं है ये। तो इसे आसानी से समझ में आ जाएगा हु इज गॉड, जिसके बारे में वेद भी बताते हैं और वो लीला कर रखी है। देखिएगा, ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बम्बई। और इसके कौन है? ये संशोधक कबीर पंथी भारतपति स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा पुरस्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई से। इसमें एक ज्ञान सागर नाम का चैप्टर है, इसके 74 पृष्ठ पर। सुन दुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निशी चंदा। और ले सुत चले हर्ष मन कीन्या, उस लड़के को उठाकर वहां से चल पड़े। तासो पुनस असबोल ही लीना, सुत काशी को ले चले, लोग देखण ते आव। लोग देखण आओ जब इतने सुंदर बालक ने। अन्न पानी बख्शे नहीं, अन्न पानी खावे नहीं, दुल्ला शोक जनावे। दुल्हा ने फिर चिंता होगी। तब दुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सौ कही उत्पाना। अब इसमें क्या वर्णन दिया है कि रामानंद से जाकर के उस नीरू ने, दुल्हे ने प्रार्थना की, ऋषि जी मुझे एक पुत्र ऐसे ऐसे जंगल में मिला है फूल के ऊपर, और कुछ खाता पीता नहीं, कुछ विधि बताओ, कुछ जंतर मंत्र करो। अब इन्होंने, क्योंकि ये कबीर सागर ये है तो यथार्थ लीला, परमात्मा ने पता था कि कबीर पंथ में कुछ काल के दूत घुसेंगे, फिर उसकी पूर्ति के लिए कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को भेजा गांव छुड़ाने, जरा ददर हरियाणा में। वहाँ सतलोक से चलकर आए परमात्मा, जो लीला करते हैं सतलोक से एक साधु महात्मा के रूप में। 10 वर्ष के बालक गरीबदास जी जाट जाति में थे, गांव छुडानी में बहुत बड़े जमींदार थे। 1400 एकड़ ज़मीन थी, 1400 किले, और पाली जा रहे थे खेतों में। तो वहाँ भी परमात्मा आए थे, कुंवारी गाय का दूध पिया था। काफ़ी लंबी कहानी है। सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़े थे, उनको दिव्य दृष्टि दी थी। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पुरानी पहले की घटनाएं रामायण की, रामलीला की, राम भगवान की अपनी चौपाइयों में एडिट चित्रण कर दिया, वो सबको मान्य है। ऐसे ही गरीबदास परमात्मा को पूर्ण परमात्मा ने दिव्य दृष्टि दी थी। उनकी दिव्य दृष्टि में और तुलसीदास जी की दिव्य दृष्टि में दिन रात का अंतर था। ये दूरबीन समझ लो, दूरदर्शी, किसी की थोड़ी रेंज किसी की ज़्यादा होती है ऐसे। तो गरीबदास जी ने उस परमात्मा की महिमा आँखों देखा और फिर साथ में उनकी दिव्य दृष्टि से एचडी चित्रण किया, और वही इसमें मिला। इसमें थोड़ा सा प्रकरण बदला गया है कि रामानंद जी से पूछा, वो तो शिव जी आए थे साधु रूप बना के, क्योंकि उसके पुजारी थे। गरीबदास जी ने स्पष्ट किया हुआ है, शिव उतरे शिव मंडल से अवगत बतन विनोद, और लिया ईश को गोद। कहते हैं अनब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काल, कंवारी को दूहत है, दूध दिया तत्काल, और पीवा बालक ब्रह्म गति तांसी भय दयाल। जैसा भी हमने उस प्रकरण को समझना है कि वास्तव में एक कंवारी गाय से उनकी
परिवर्ष की लीला हुई है, इतना ही समझना है। ये देखिए, ये है ज्ञान सागर 74 पृष्ठ पे कबीर सागर हम पढ़ रहे हैं। कहते हैं तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। हे महात्मा जी, क्या कारण है, वो कुछ खाता नहीं। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा। रामानंद जी कहते हैं तू पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, ब्राह्मण जाति, और हरि सेवा की निभली भांति भगवान की पूजा करता था, और तेरे कोई चूक होगी उस भक्ति में, तो कुछ सेवा हर की चूका, ताते भयो चूल्हा का रूपा, इसलिए तो जुल्हा बन गया। और प्रीति प्रभु गए तुर लीनी, तेरी उस प्रीत को परमात्मा ने स्वीकार कर लिया। और ताते उद्यान में सुत तो दीना, इसलिए तेरे को जंगल में एक पुत्र दिया है। अब नीरू कहे मैंने दिशा कराया उसा पा गया, पर मेरा बालक भूखा मरे है। हे प्रभु जस की नो तस पायो, आरत हो तो दर्शन आयो। संकट निवारण के लिए मैं तेरे पास आया हूँ। सो कहिए उपाय गोसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। ऐसा उपाय बताइए गोसाई स्वामी जी कि भूखा बालक कुछ खा ले। रामानंद अस युक्ति उचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तेरा बेटा कोई विद्वान पुरुष है, और बछिया जाही बैल नहीं लागा, सो लेठाड करते ही आगा। जिस बछिया को बैल ने टच नहीं कराया हो, यानी कंवारी, और उसको ला करके वहाँ खड़ा कर दे। दूध चले ते ठनत, दूध इधरों छिपाए, अक्षुदावंत जब हो ताको देखवाए। वो दूध निकलेगा उस कंवारी गाय के थनों से, उस दूध को छुपा कर रख दियो, और फिर वो भूखा हो जब पिला दियो। जुल्हा एक बछिया ले आवा, कंवारी बछिया, और चलो दूध कोई मरम न पावा। चलो दूध जुल्हा हरसाना, राख छिपाए कहो नहीं जाना। दूध, अब देखो, दूध तब पीवत नाम कबीरा, खेलत संत संग मत धीरा। अब यहाँ इन्होंने, क्योंकि सच्चाई छुपा नहीं करती, इन्होंने विचलित होकर कह दिया, जैसे किसी ने टोक दिया होगा भाई वो दूध कौन आया था, ऐसा जो नीरू ने बताएगा, तुमने देखा, तो विचलित हो गए कबीरपंथी, उन्होंने रामानंद का नाम ले दिया। जैसे भी घटना यह नौकी नो घटी है, वो दूत कौन था फिर? वो गुप्त आए थे भगवान शिव जी, गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में स्पष्ट किया हुआ है। तो हमने सिर्फ इतना देखना था कि वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके आए, कमल के फूल पर विराजमान हुए, नीरू निमा नाम के जुल्हा उठा ले गए। उनके परवरिश की लीला बालकपन में कुंवारी गाय से हुई, और ये हमारे वेद बताते हैं। तो वो जब आता है, ऊपर के लोक में रहता है, वहाँ से गति करके आता है, और फिर उस शिशु रूप में प्रगट परमात्मा की परवरिश की लीला कुंवारी गाय से होती है। अब फिर देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में। अब हमने ऋग्वेद उठा लिया, ये सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा महर्षि दान भवन रामला मैदान नई दिल्ली से छुपी है, और ये उनका अनुवाद करता है, ये उनके मुद्रक हैं। अब देखिएगा, अब हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र नंबर 9 को ही पढ़ेंगे ओनली। मंडल 9 सूक्त 1 और मंत्र 9, ये देखिएगा। उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को, उस अमर परमात्मा को, जो शिशु रूप में प्रकट होता है, सब प्रकार से निये गौवें अभी अधन्या बिना दनाई पूर्ण रूपेण, पूर्ण रूप सब प्रकार से, यानी कंवारी गौवें द्वारा तृप्त करती हैं, उसको गौवें तृप्त करती हैं। उस शिशु रूप में प्रकट परमात्मा को सब प्रकार से, यानी पूर्ण रूप से कंवारी, अनटच्ड, नवरा अहन सिनिय क्या होता बता गौवें सब प्रकार से बिना दनाई, यानी कंप्लीट, जिन अनटच्ड कुंवारी गौवों के द्वारा वो तृप्त करती हैं गौवें उसको। अच्छा, हो गया सिद्ध। अब हम फिर आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक। उसमें क्योंकि शिशु शब्द आया था, इसलिए ये प्रकरण देना पड़ा कि वहाँ शिशु का क्या अर्थ हुआ।
वो भगवान परमात्मा जब आते हैं, लीला करते हैं दूसरे टाइप की, एक से स्वरूप धारण करके धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो उस समय वो अपने ज्ञान को उच्चारण करते हैं लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं से, दोहावलियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, जैसे कवि बोला करते हैं। वो कबीर देव होता है और एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक उसको प्रसिद्ध पदवी प्राप्त होती है, लेकिन वो होता है भगवान है। वो ऋषि रूप में और संत रूप में प्रकट होता है, भी प्रकट होता है, ऐसे लीलाएं करता है, शिशु रूप में भी प्रकट होता है। अब फिर आते हैं हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96, 96 के मंत्र 16 में तो हमने पढ़ लिया था कि हे परमात्मन, सर्वोपरि रहस्य यानी गुप्त, अति गुप्त, श्रेष्ठ जो आपका नाम, जो तुम्हारी संज्ञा है, जो तुम्हारा नाम है, असली नाम गुप्त, उसका ज्ञान कराएं। यहाँ कराया हो ज्ञान 17वें में। यहाँ शिशु रूप है, शिशुम जगानम हरियंतम वर्जंती शुभंती वहीन मृत गणेन कबीर गिरभी कावेना कबीर। इन्होंने यहाँ थोड़ी घुसपैठ कर रखी, दूसरे कबीर का अर्थ नहीं कर रखा। संत सोम पवित्र अत्यति रेभन, इन्होंने क्या अर्थ किया कि शिशुम शिष्यति सूक्ष्म करोति प्रलय काले जगत जगदिति, शिशु पर परमात्मा, उस परमात्मा को यहाँ कहना था जो शिशु रूप में प्रकट होता है, वो परमात्मा को जो सदा प्रकट है। जगानम माने प्रकट होता है, शिशु रूप धारण कर, शिशुम जगानम, शिशु रूप धारण, बालक रूप धारण करके प्रकट होता है। यहाँ आता है जो अत्यंत कमनीय है, उसको उपासक लोग बुद्धि विषय करते हैं, स्तुतियों द्वारा उसका गुणगान करते हैं। विद्वान लोग उस गतिशील परमात्मा का, अब देखियो अगर वो परमात्मा सर्वव्यापक था तो गतिशील क्या हो गया फिर उसका, वो कैसे हुआ गतिशील? गतिशील माने वहाँ से चलकर आने वाला परमात्मा का वर्णन गणनों द्वारा करते हैं। इसका अर्थ है कवि लोग, गिरभी माने वाणी द्वारा, यहाँ गड़बड़ी कर दी इन्होंने, ये है कबीर गिरभी। इसका अर्थ किया इन्होंने कवि लोग वाणी द्वारा, यहाँ लिखना था कबीर वाणी द्वारा, कबीर, ये कबीर वाणी द्वारा लिखना था, कबीर, इसमें कोई कुछ नहीं करना चाहिए था। कबीर गिरभी, कबीर वाणी द्वारा, कौन? वो कबीर, कावेना, कावेना माने कवि तव से, कवि तव से यानी कावेन, कावेन माने कवि तव से, यानी कवि तव, जैसे कवि बोला करते हैं लोकोक्तियों के माध्यम से और दोहों के माध्यम से, साखियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से वो अपनी महिमा का वर्णन आप ही करते हैं। यही श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्मण मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा अपने मुख कमल से बोलेगी अमृतवाणी में विस्तार के साथ कहे गए हैं। वो असली तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो यहाँ वही है कि वो परमात्मा कविताओं से, अपने मुख कमल से बोल बोल कर कविताओं के माध्यम से बोलता फिरता है, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त कर लेता है। लेकिन वो होता है भगवान जो संत रूप में आता है, वो कबीर देव नाम है उसका। ये देखिएगा यहाँ आगे हम, ये है कबीर गिरभी कावेना कबीर संत सोम। वो परमात्मा भगवान होता है, वो कबीर नाम है उसका। और कबीर क्या गिरभी, इस कबीर का दूसरे कबीर का इन्हें कित वर्णन नहीं कर रखा। यहाँ देख, ये पूरा देखिए इसको, ये अनुवाद है इनका, इसमें ब्रैकेट में है वह संस्कृत के शब्द। इसमें देखो शिशु, जगानम, अर्यंतम, मर्जंती, शुभंती, मरुतः, गणेन, वहीन, कबीर, ये एक कवि लिखा कबीर गिरभी,
काव्यना कविताओं से सोम पवित्रम अत्यति, यानी इस कबीर का कितना नाम नहीं। इससे सारा ही प्रकरण चेंज हो गया। ईब दास बताओगे इसका क्या अर्थ है कि वो शिशु रूप में जो प्रकट होता है, आता है जानबूझकर विशेष सुनियोजित योजना अनुसार, तो वो परमात्मा शिशु रूप में प्रकट होता है, धीरे धीरे फिर बड़ा होता है। छोटी ही उम्र में यानी 5 साल की आयु में परमात्मा ने 104 साल के महर्षि श्री स्वामी रामानंद ब्राह्मण, जो महाविद्वान माने जाते थे उसमें, 1400 ऋषि से प्रचारक बना रखे थे, उसके छक्के छुड़ा दिए थे परमात्मा ने छोटी उम्र में। ये ज्ञान बोला था और फिर सचखंड दिखाया कि मैं यहाँ रहता हूँ रामानंद, मैं परमात्मा हूँ। जब रामानंद जी ने भगवान को ऊपर भी देखा और नीचे भी वही देखा, तब कहा था बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, कह रामानंद सब रूप के तुम ही सृजनहार, दो ठोड़ है एक तू भया एक से दो। और गरीबदास समकार ने आए हो मगदो, गरीबदास जी ने वर्णन किया ऐसा, और कहते मैं भगता मुक्ता भया, भरम कर्म भयो नाश,